हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक्जिमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वेदर आप आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं या सीएसआईएन नेट, दोनों के लिए ही ये यूजफुल है बिकॉज जो सीएसआईएन नेट का यूनिट 4 वाला पार्ट है उसके अंदर भी ये टॉपिक्स कवर होते हैं और आईआईटी जेम स्टैटिस्टिक्स का तो ये पहला टॉपिक है ही सही। ठीक है, आई होप पिछली वीडियो के अंदर जो हमने अप्रोच की है क्लासिकल डेफिनेशन और उसके बाद की जो दो, इतना बाद के दो का यूज नहीं था बट क्लासिकल हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर क्योंकि काफी लिमिटेशंस थी तो उसके बाद एक मॉडर्न अप्रोच आई, डेट इज एक्जिमेटिक अप्रोच। ठीक है, ये हमारे पास जो पिछली हमने 3 अप्रोच की हैं उसकी काफी लिमिटेशंस इससे कवर हो जाती हैं, यानी कि इस अप्रोच के अंदर वो जो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो जो उस अप्रोच के अंदर लिमिटेशंस थी, वो इस अप्रोच से कुछ हद तक रिमूव हुई हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या लिमिटेशंस थी वो भी हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। अभी आज बेसिकली हम एक्जिमेटिक अप्रोच पे अपना फोकस रखेंगे। एक्जिमेटिक अप्रोच के अंदर बेसिकली जिस चीज को आज हमने पढ़ना है वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन को। देखिए सॉरी, प्रोबेबिलिटी स्पेस को हम एक टर्म का यूज करते हैं। देखिए ये ट्रिपलेट आपने कुछ बच्चों ने ये ट्रिपलेट पहले पढ़ रखी होगी, कुछ बच्चों ने शायद ना भी पढ़ रखी हो। ये हमारे पास जो ट्रिपलेट है दिस बेसिकली डिफाइंस द एक्जिमेटिक अप्रोच। इस तीनों टर्म्स का मतलब क्या है यही आज हम समझेंगे। देखिए इस ट्रिपलेट के अंदर हमारे पास पहला वर्ड क्या है, एस। एस मीन्स सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी, कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता भी होगा। बीच वाली जो आपकी टर्म है स्टाइलिश बी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिग्मा फील्ड। ठीक है, और ये जो लास्ट है स्टाइलिश पी, ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, यानी कि ये तीनों, अगर इन तीनों को ही मिलाकर ये तीनों ही डिफाइन करती है, जो ट्रिपलेट है हमारे पास एस बी पी का, ये ट्रिपलेट हमें क्या डिफाइन करती है, व्हाट इज एक्जिमेटिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्जिमेटिक प्रोबेबिलिटी को पढ़ना है अगर आपको तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। वन बाय वन हम इन तीनों के मतलब समझेंगे। चलिए, सबसे पहली टर्म अब आपके पास आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल आउटकम होंगे उस सभी की अगर हम कलेक्शन कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा सैंपल स्पेस। अब क्योंकि आपने पिछली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से ये चीज मैंने बताई थी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर है तो उसकी कंडीशन है उसके अंदर कम से कम 2 आउटकम होने चाहिए। अगर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 आउटकम नहीं है, 2 पॉसिबल आउटकम नहीं है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर कंसीडर नहीं होगा। अब क्योंकि हम सैंपल स्पेस के अंदर बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब जरूर सैंपल स्पेस के अंदर 2 एलिमेंट तो होंगे। क्यों, क्योंकि बात कर रहा है ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऑलरेडी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 एलिमेंट होंगे या 2 से ज्यादा, इसलिए सैंपल स्पेस के अंदर भी 2 एलिमेंट होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। क्लियर, सैंपल स्पेस काफी बार हम ऑलरेडी यूज भी करते हैं टर्म, तो इस टर्म से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो गए काफी अच्छे से। ठीक है, बस याद ये बात रखनी है आपको कि सैंपल स्पेस की अगर बात की गई है तो उसके अंदर 2 आउटकम आएंगे या 2 से ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब बात अगर सैंपल स्पेस की आई है तो जरूर इवेंट की डिस्कशन भी होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि इवेंट क्या होता है, इवेंट होगा एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस और यू कैन से एनी सब स्पेस ऑफ सैंपल स्पेस। यानी कि अगर आप सैंपल स्पेस के अंदर से ही कुछ एलिमेंट उठा रहे हैं, कुछ उसका सबसेट ले रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा इवेंट को। ठीक है, ठीक है, अब उसके अंदर इवेंट क्या होगा, आपके पास सैंपल स्पेस से छोटा होगा, मे बी उसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके पास अगली बात क्या बता रही हूं मैं कि आपके पास अगर आपको पता है कि सैंपल स्पेस के अंदर 5 एलिमेंट हैं,
तो आप इसका पावर सेट भी निकाल सकते हो। आपने मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे से पढ़ रखा है पावर सेट निकालना कैसे निकालते हैं। अगर इसके अंदर n एलिमेंट है सैंपल स्पेस के अंदर, तो उसके पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर n। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप कहेंगे 2 की पावर n। बट ये हम निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम p ऑफ s किसके लिए लिखते हैं? A such that A is subset of S। अब आप कहेंगे कि यहां पर A is subset of S, यहां से तो हमें कुछ लग रहा है कि ये तो इवेंट की बात हो रही है। यस, अगर A इसका सबसेट है तो जरूर A इवेंट होगा, बट P ऑफ S के अंदर क्या आएंगे? सारे इवेंट्स। यानी कि अगर मैं P ऑफ S एक सेट बना रही हूं जिसके अंदर सारे इवेंट आएंगे, collection of all the events of a sample space is denoted by P of S, और इसको हम बोलेंगे क्या? इवेंट स्पेस। इसके अंदर आप इसको पावर सेट नहीं कहेंगे, इवेंट स्पेस कहेंगे, क्योंकि उसकी जो हमने टर्म यूज की हुई है P ऑफ S वो वैसा ही है जैसे मैथमेटिक्स के अंदर आप पावर सेट के लिए करते हैं, और इसके अंदर आपके पास P ऑफ S होगा क्या? इवेंट स्पेस। एलिमेंट कैसे आएंगे? 2 रेज टू द पावर n। n क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट स्पेस के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे? इवेंट्स। ठीक है, A such that A is subset of S, और आपने पढ़ा है अगर सैंपल स्पेस का कोई भी हम सबसेट ले रहे हैं तो उसको हम इवेंट कह रहे हैं, यानी कि इवेंट स्पेस के अंदर क्या आएंगे? इवेंट्स। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपको पता लगा सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस के अंदर या 2 एलिमेंट आएंगे या 2 से ज्यादा आएंगे। उसके बाद हमने देखा अगर हम सैंपल स्पेस का कोई सबसेट ले रहे हैं तो वो क्या होगा? इवेंट। और अगर सारे के सारे इवेंट की कलेक्शन ले लें तो वो एक सेट बनाता है P ऑफ S, जिसको हम कहते हैं इवेंट स्पेस। द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड इवेंट स्पेस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर मैंने एक सैंपल स्पेस लिया है S जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये क्या लिए हैं मैंने? 3 इवेंट A B C। ठीक है, और यू कैन से A1 A2 A3। अभी बताऊंगी मैंने इसका नाम क्यों चेंज किया। A1 A2 A3 3 इवेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छा से देखा है तो आपको पता चल रहा होगा दीज इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव, क्योंकि इन तीनों का यूनियन करने पर आपके पास पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है। और अगर मैं इसके अंदर इंटरसेक्शन करूं तो मतलब कि कोई भी आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि अगर मैं इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करूं तो भी फाई आ रहा है, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करूं तो भी फाई आ रहा है, और अगर A1 का A3 के साथ इंटरसेक्शन करूं तो भी फाई आ रहा है। ठीक है, इस एक ही एग्जाम्पल में हम काफी कुछ सीख रहे होंगे, यानी कि यूनियन I इज इक्वल टू जितने भी उसके पार्टीशन, यानी कि जितने भी आपने सेट लिए अगर उन सभी का यूनियन करने पर, इन सभी इवेंट्स का यूनियन करने पर अगर आपको सैंपल स्पेस मिल रहा है तो आप इसको क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर आपको क्या लेना है? इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन आपको किसका करना है? AI और AJ का। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन आपके पास फाई आना चाहिए वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, यानी कि A1 A2 का इंटरसेक्शन कर लो, A2 A3 का इंटरसेक्शन कर लो, A3 A1 का इंटरसेक्शन कर लो, सभी का इंटरसेक्शन इक्वल टू फाई आना चाहिए फॉर ऑल IJ, ये चीज होगी। ठीक है, क्लियर हुई दो बातें। पहली बात म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखा, पहले हमने डेफिनेशन देखी थी, आज हमें और क्लियर हो गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर हम इंटरसेक्शन देख लेंगे और एग्जॉस्टिव के अंदर डायरेक्टली जितने भी हमारे पास दिए हुए हैं उसके इवेंट्स उसका डायरेक्टली हम क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। यूनियन करने पे अगर हमारे पास सैंपल स्पेस बन रहा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि वो एग्जॉस्टिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव तो है। अभी हम पार्टीशन की ओर भी जाएंगे, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है,
अगर आपके पास सेट के अंदर जो पार्टीशंस दिए हुए हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, तो आपके पास A1 A2 A3 क्या बन जाएंगे? पार्टीशंस। ठीक है, यानी कि A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AM अगर आपने सबसेट लिए हैं किसी S के और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो एग्जॉस्टिव भी हो, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? पार्टीशन। और ऐसे ही देखिए, अगर मैं एक और ले लूं, B1 इज इक्वल टू 1 2, B2 इज इक्वल टू 3, B3 इज इक्वल टू 4, B4 is equal to 5 6 7, B5 is equal to 8। अभी भी आप देखिए वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं जो A1 A2 A3 सेटिस्फाई कर रहे थे। इन सभी का इंटरसेक्शन 5 आएगा अगर आपस में करो फॉर ऑल IJ। ऐसे ही इन सभी का यूनियन करने पे आपके पास S बन रहा है, तो हमारे पास ये चीज क्या हो गई? B1 B2 B3 B4 और B5 ये भी क्या बनाएंगे? पार्टीशन ऑफ S। क्योंकि मे भी जब हमने A1 A2 A3 का कॉन्सेप्ट किया तो शायद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि पार्टीशन क्या यूनिक होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पार्टीशन क्या यूनिक होते हैं? नहीं। अभी साथ में ही आपको इस चीज का आंसर मिल गया कि नहीं, ना तो हमारे पास पार्टीशन यूनिक होगा, ना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पार्टीशन यूनिक होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पार्टीशन के अंदर 3 एलिमेंट बन रहे थे और इसके अंदर आपके पास पार्टीशन के अंदर 5 एलिमेंट बन रहे थे। यानी कि क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पार्टीशन तो यूनिक नहीं होगा, 3 और 5। ऐसे ही पार्टीशन भी यूनिक नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ और है, इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ और थे। इवेंट्स इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 3 है, तो क्लियरली ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिक होगा, ना ही खुद पार्टीशन वो यूनिक होगा। ठीक है, सैंपल स्पेस पता चल गया, इवेंट पता चल गया। इस एग्जांपल से आई होप आपको चीजें और क्लियर हुई होंगी। देखिए अगली टर्म अब आपके पास आती है ट्रिपलेट के अंदर, सिग्मा फील्ड। सिग्मा फील्ड को सबसे पहले देखिए डिनोट करेंगे आप स्टाइलिश बी से, इसको हम कहते हैं सिग्मा फील्ड। 3 कंडीशन होंगी। सबसे पहली कंडीशन देखिए, एक तो ये जो सिग्मा फील्ड है ये हमारे पास सबसेट किसका होगा? इवेंट स्पेस का। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि आपको जो सिग्मा फील्ड लेना है वो किसके अंदर से लेना है? इवेंट स्पेस के अंदर से। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है जो ये सेटिस्फाई करेगा? उसके अंदर से पहली कंडीशन क्या है? फाई और एस बिलोंग करेंगे सिग्मा फील्ड के अंदर से। यानी कि ये कुछ कंडीशंस है जो आपको चेक करनी है किसी भी सेट के अंदर, अगर आपको चेक करना हो कि वो सिग्मा फील्ड बन भी रही है या नहीं। पहली, फाई एज वेल एज एस सिग्मा फील्ड के अंदर होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास ए सिग्मा फील्ड के अंदर है तो आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट भी सिग्मा फील्ड के अंदर होना चाहिए। और ये जो कंडीशन है फॉर ऑल एलिमेंट होनी चाहिए, हर एलिमेंट के लिए। यानी कि आपको सिग्मा फील्ड के अंदर से कोई भी एलिमेंट दिखेगा, डायरेक्टली आपने देखना है उसका कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है, फॉर ऑल द एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि अगर एक एलिमेंट का भी आपको कॉम्प्लीमेंट दिख गया तो आप बाकियों का चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या है? अगर आपके पास A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AM, ठीक है, ये सारे क्या है आपके पास? इवेंट्स बिलोंग कर रहे हैं बी के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास, इसको आप स्टाइलिश बी कहेंगे, अगर आपके पास A1 A2 अप टू सो ऑन AM बिलोंग कर रहे हैं तो I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी AI भी बिलोंग करेगा सिग्मा फील्ड के अंदर से। 3 कंडीशन है, आई होप तीनों आपको क्लियर हुई होंगी। पहली कंडीशन के अंदर हमने क्या देखा? पहली कंडीशन के अंदर हमने देखा कि फाई और एस दोनों बिलोंग करेंगे सिग्मा फील्ड के अंदर। दूसरी कंडीशन के अंदर हमने देखा अगर ए बिलोंग कर रहा है सिग्मा फील्ड के अंदर तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करेगा सिग्मा फील्ड के अंदर। तीसरी कंडीशन में हमने क्या देखा कि A1 A2 अप टू सो ऑन सारे के सारे अगर आपके पास बिलोंग कर रहे हैं सिग्मा फील्ड के अंदर से तो उनका यूनियन भी बिलोंग करेगा सिग्मा फील्ड के अंदर से। ठीक है,
जिन बच्चों ने बैचलर्स के अंदर ये चीज़ पढ़ रखी होगी उन्हें तो समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ अगर एक एग्जाम्पल मिल जाए तो और अच्छे से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट को समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आगे काफ़ी यूज़ आएगा इसी ट्रिपलेट का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। पहले एक बार कंडीशंस को दोबारा देख लीजिए। पहली कंडीशन फाई और एस बिलोंग करना चाहिए। दूसरा, अगर एलिमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ रही है कि अगर आपके पास A1 A2 अप टू सो ऑन AM अप टू सो ऑन, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि M ही होंगे, बिलोंग कर रहे हैं B के अंदर से, तो सभी का यूनियन भी आना चाहिए। 2 का यूनियन ले लें, 3 का ले लें, जितने का भी ले लें। चलिए अब देख लेते हैं हम एक सेट की हेल्प से, चेक करेंगे सिग्मा फील्ड आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, बहुत छोटा सा ही हम सेट लेंगे। हमने एक सैंपल स्पेस लिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 और 3। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। क्लियरली आपको पता है 2 की पावर 3 8 आएगा। ठीक है, अब अगर 2 की पावर 3 इसके अंदर 8 आ रहा है, ठीक है, तो सारे सबसेट जो इसके बन रहे होंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, पहला क्या होगा 5, दूसरा क्या होगा 1, देन 2, देन 3। ये आपको क्लास 11th के अंदर ही बता रखा है। देन आप 1 2 लेंगे, 2 3 लेंगे, 1 3 लेंगे, उसके बाद 1 2 3 लेंगे। 8 एलिमेंट आपको लिखने आराम से आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका P ऑफ S। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर स्टाइलिश B1, इसके अंदर जो मैं एलिमेंट ले रही हूँ वो देखिए कौन कौन से हैं। पहले मैं ले रही हूँ ओनली 5 और S। सबसे पहले देखिए इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे होंगे। आपके पास स्टाइलिश B1 है, 5 और S एलिमेंट्स है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 S, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, सिग्मा फील्ड के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर एलिमेंट आपके पास जितने भी है उनका कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। 5 का कॉम्प्लीमेंट S, वो भी इसी के अंदर है, S का कॉम्प्लीमेंट 5, वो भी इसी के अंदर है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कि हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये एलिमेंट और इन दोनों का यूनियन देखिए, यूनियन क्या आ जाएगा 5 और S का S, वो भी क्या है, इसी एलिमेंट, इसी सिग्मा फील्ड के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यूनियन हमने क्या देखा था, सिग्मा फील्ड के अंदर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये जो स्टाइलिश B1 है ये क्या बना रहा है, सिग्मा फील्ड। ठीक है, और 5 और S कोई भी आपके पास सैंपल स्पेस हो हमेशा सिग्मा फील्ड बनाएगा। देखिए इसके बाद अब आपको चेक करना है कि हमारे पास स्टाइलिश B2, स्टाइलिश B3 और स्टाइलिश B4 सिग्मा फील्ड बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक है, सबसे पहले स्टाइलिश B2 को हम चेक करेंगे। पहला क्या है, 5 और S दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई, पहली कंडीशन के अंदर सिर्फ आपको यही चेक करना होता है कि आपके पास 5 और S बिलोंग कर भी रहे हैं नहीं। उसके बाद 1 है और 2 है। ठीक है, 1 और 2। दूसरी कंडीशन क्या कहती थी कि जो भी एलिमेंट है उनका कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करना चाहिए। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2 3। इस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 और 3। क्या ये इसी सेट के अंदर है, ये इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारे पास सिग्मा फील्ड नहीं बना रही। अगर हम इसी के अंदर, मैं इसके अंदर अगर यहाँ पर ऐड कर दूं 2 3 को, फिर उसके बाद मैं इस 2 का चेक करूंगी। इस 2 का मेरे पास 1 3 होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट चेक हो गए। अब इसके बाद मैं चेक करूंगी कि इनका यूनियन, 1 2 का यूनियन, 1 2 3 का यूनियन, 1 और 1 3 का यूनियन, 2 2 3 का यूनियन, सभी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी ये सिग्मा फील्ड बनेगी। ठीक है, ऐसे आपको एक एक का सबका चेक करना है। ऐसे ही आपको जब तक सारे यूनियन नहीं मिल जाते तब तक भी आप नहीं कह पाएंगे कि ये सिग्मा फील्ड है। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से और अच्छा क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको चेक करना है। नेक्स्ट के अंदर चेक करो 5 और S, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 बिलोंग कर रहा है, यस। ठीक है, 3 का कॉम्प्लीमेंट 1 2 बिलोंग कर रहा है। अब आप अगर यूनियन ले 3 और S का यूनियन ले, S 1 2 और S का यूनियन ले
एस, 1 2 और 3 का यूनियन लेंगे वो भी एस, सारे यूनियन भी आपके पास इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। आपको बताना है अब कि ये सिग्मा फील्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। क्लियरली पता चल गया होगा अब तो आपको। यह चीजें आपको ऐसे चेक करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट के अंदर आप चेक करेंगे 1 2, 1 2 तो देखिए इसके अंदर आपके पास 1 2 का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट आपके पास 3 है जो कि इस सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये तो आप डायरेक्टली ही कह दोगे सिग्मा फील्ड नहीं बन रहा। अगर मैं एक ऐसे सिग्मा फील्ड ले लूं जो कि पूरी P ऑफ S के इक्वल हो, ये भी हमेशा क्या बनाएगी, सिग्मा फील्ड। यानी कि अगर अकेला फाई और एस ले रहे हो और अगर पूरा सैंपल स्पेस ले लिया आपने, सॉरी अगर आपने पूरा इवेंट स्पेस ले लिया तो वो भी आपके पास सिग्मा फील्ड बनेगा। अब इन 5 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करने के बाद आई होप आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत इजीली उसका निकाल सकते हो कि क्या वो सिग्मा फील्ड बना भी रहा है या नहीं बना रहा है। अब आपको एक चीज क्लियर होगी, हमारे पास यहाँ पर देखो ये भी सिग्मा फील्ड बन रहा है, ये भी सिग्मा फील्ड बन रहा है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हुई कि सिग्मा फील्ड यूनिक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा सिग्मा फील्ड बन रहे हैं, इसमें से भी जो भी सिग्मा फील्ड बन रही थी आप बता सकते हो, ठीक है, कि ये भी हमारे पास सिग्मा फील्ड बन रही है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है जो सिग्मा फील्ड के अंदर है वो भी यूनिक नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके अंदर 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो भी सिग्मा फील्ड के अंदर यूनिक नहीं होंगे, ना ही हमारे पास जो सिग्मा फील्ड है वो यूनिक नहीं होंगे। P ऑफ S हमेशा सिग्मा फील्ड बना रही होगी और ये भी सिग्मा फील्ड बना रही होगी। तो ये कुछ आपके पास इस चीज से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। जो हर चीज के बाद देखिए आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद आप कोई एक एग्जांपल खुद लेके देखिए पावर सेट निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, क्लास 11th के अंदर ही आप करते हैं सेट्स वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद ऐसे ही और एग्जांपल लीजिए, 1 2 3 4 का एग्जांपल लीजिए, उसके अंदर से कुछ सिग्मा फील्ड बना के देखिए, उससे आपको चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। ट्रिपलेट के अंदर पहली टर्म थी एस, समझ में हमें आ गया सैंपल स्पेस क्या होता है। दूसरी टर्म थी सिग्मा फील्ड, वो भी हमें समझ में आ गई। तीसरी टर्म है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, अब उसे हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास क्या हो। अब देखिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन फंक्शन टर्म से आप क्या समझते हैं। फंक्शन के अंदर हमारे पास होता क्या है, डोमेन होती है, कोडोमेन होती है, और हमारे पास एक डोमेन ऑफ डेफिनेशन होती है। किस तरीके से आपके पास फंक्शन डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7 है, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। किस तरीके से आपके पास फंक्शन डिफाइन किया गया वो भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। डोमेन कोडोमेन भी गिवन होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर आपके पास डोमेन कोडोमेन क्या आएगी, सबसे पहली बात तो आपके माइंड में यही आएगी। प्रोबेबिलिटी फंक्शन जब आपके पास आप बात कर रहे हो तो हमारे पास इसके अंदर डोमेन क्या आएगी, सिग्मा फील्ड, और कोडोमेन आपके पास क्या आएगी, 0 टू इन्फिनिटी। काफी बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी के अंदर तो हमारे पास हमेशा आंसर 0 टू 1 के अंदर आता है, बट यहाँ क्या हमने बात प्रोबेबिलिटी की है, नहीं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात की है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन का आंसर 0 टू 1 के अंदर आना जरूरी नहीं है। अभी हम आगे और भी जैसे जैसे आगे और पढ़ते जाएंगे स्टैट्स, आपको और भी सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 टू 1 में होगी, ये बात मैं मानती हूँ, बट प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 1 में आना जरूरी नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी होगी इसकी कोडोमेन, ठीक है। अब कुछ एक्सियम्स है, अगर वो सेटिस्फाई हो तो हम उसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहेंगे। पहला एक्सियम कि हमारे पास अगर कोई भी आपने ए लिया है सिग्मा फील्ड के अंदर से, डोमेन के अंदर से कोई भी इवेंट लिया है, डिफाइन तो होगा ही, क्योंकि आप फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन के अंदर हर डोमेन की वैल्यू के लिए आपके पास कुछ ना कुछ कोडोमेन के अंदर वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपने ए को इवेंट लिया है सिग्मा फील्ड के अंदर से, तो पी ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। क्लियरली आपको यहाँ से पता चल रहा है। पी ऑफ एस, एस क्या है आपके पास, सैंपल स्पेस, पी ऑफ एस अगर आप निकालेंगे तो आपके पास 1 के इक्वल आएगा। एन, एन क्या है, एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, आपने देखे थे इवेंट्स। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि डिसजॉइंट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो आपके पास P ऑफ यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू N AI इज इक्वल टू सबमिशन P ऑफ AI वाली होगी कंडीशन।
पहली दो कंडीशन आपको देख के कोई मतलब ऐसा नई बात नहीं लग रही होगी, हम पहले भी पढ़ते हैं। इस कंडीशन में शायद आपको लग रहा होगी ये वाली हमारे पास कैसे प्रॉपर्टी ठीक है। अभी देखिए हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसके अंदर 1 2 3 मैंने सैंपल स्पेस लिया है, 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए, ठीक है। अगर मैं A1 ले रही हूँ 1 2, A2 में ले रही हूँ 3 4 5 और A3 में ले रही हूँ 6, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिया है कंडीशन सेटिस्फाई, क्या फाइनाइट है और डिसजॉइंट भी है, फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर नहीं है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे, यूनियन कर दीजिए A1 A2 A3 का। यूनियन करने पे आपके पास क्या आ रहा है, पूरा 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। और इसकी जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, या फिर पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, मान लो आप इन दो को कर रहे हो, इन दो पे चेक कर रहे हो, एक बार तो आप निकाल लो P ऑफ A1 यूनियन A2, आपके पास क्या आ जाएगा 5/6। 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, टोटल 6 है, 5/6, ठीक है। दूसरी बार आप क्या चेक कर रहे हो, ये सबमिशन, क्योंकि आपको तो ये चेक करना है ना ये कंडीशन सेटिस्फाई भी होती है या नहीं, क्या मैं जो बोल रही हूँ वो सही भी बोल रही हूँ या नहीं। तो अब सबमिशन कीजिए, P ऑफ A1 निकालिए, कितना आएगा 2/6, P ऑफ A2 निकालिए, कितना आएगा 3/6, डेट इज इक्वल टू 5/6। इनका सबमिशन करना है। यानी कि अगर इवेंट डिसजॉइंट है तो पहले यूनियन करिए, फिर प्रोबेबिलिटी निकालिए, या प्रोबेबिलिटी निकालिए फिर उनका एडिशन कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। ये था आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में। आई होप जितना मैंने बताया है, इसको एक्सियम ऑफ एडिटिविटी भी कहते हैं, जितना मैंने अभी आपको बताया, आई होप आपको सारा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो IIT जेम या CSIR नेट स्टैटिस्टिक्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ भी आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। कोई भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग डाउट हो तो वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। हमारे कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको IIT जेम स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गिविंग अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे।